दोस्तों साथियों, ये व्यू का 40 इंच का एलईडी है स्मार्ट। दोस्तों ये जब आया हुआ था तो इसमें बैक लाइट आकर के चली आती थी और व्यू दिखता था और फिर उसके बाद स्क्रीन चली जाती थी। तो दोस्तों ये किसी के यहाँ से रिटर्न आया था। देखो यहाँ पे जगह जगह पे शोल्डर मारा हुआ दिख रहा है और कस्टमर ने बताया भी हमने कहीं और दिया था, वहाँ पे नहीं बना। कैपेसिटर वगैरह भी सब उन्होंने बदली किया लेकिन वो हुआ नहीं। ये देखो सब कैपेसिटर बदली किया। तो फॉल्ट इसके अंदर दोस्तों बैक लाइट का था और उसमें देखो मैं आपको बताता हूँ। ये कभी कभी नहीं ऐसा बराबर से मालूम नहीं पड़ता है। मैं अभी आपको चालू करके बताता हूँ टीवी को। देखो वोल्टेज आकर के चला जाता है। मैं बंद करके चालू करता हूँ एक बार। ये देखो 156 वोल्ट के आसपास आया और चला गया। तो अब दोस्तों इसमें क्या मालूम पड़ता है, कभी कभी अब ये इसमें बैकलाइट का फॉल्ट है या एलईडी ड्राइवर का फॉल्ट है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफर्म करने के लिए ना सबसे बढ़िया ऐसा देखो मैंने बना के रखा है। कई बैकलाइट मैंने सीरीज़ में बनाया है, सबका कनेक्शन देखो अलग अलग मैंने करके रखा है। तो उसी हिसाब से मैं वोल्टेज कम ज़्यादा कर लेता हूँ। इसमें तकरीबन 200-250 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज एडजस्ट है। तो जब हमको लगता है कि ये इसमें कम वोल्ट है तो हम उसी हिसाब से इसकी बैकलाइट, इसका जो कनेक्टर है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। देखो शॉर्ट उसी हिसाब से हम कम कर लेते हैं। थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा होता है वो चलता है। और ये पुरानी बैकलाइट है, अगर कभी इत्तेफाक से उड़ भी गई है तो नुकसान नहीं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि वोल्टेज आकर के चला जा रहा था, तो हमने ऐसी बैकलाइट को जब हमने एलईडी टेस्टर से हमने इससे चेक किया, एलईडी टेस्टर से, तो उसमें जो बैकलाइट बता रही थी तकरीबन 80-90 वोल्ट तक बता रही थी, 90 वोल्ट तक ये टेस्टर से बता रही थी। तो अंदाज़ा लग गया। तो हमने इसमें तकरीबन 90 वोल्ट, ये बैकलाइट में हमने 90 वोल्ट एडजस्ट किया, 90 वोल्ट तक रखा और एलईडी टेस्टर से, इस टेस्टर से हमने चेक भी कर लिया कि हाँ 90 वोल्ट के आसपास बता रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने इसका देखो ये इसका दो कनेक्शन है, ये दो कनेक्शन हमने, ये जो सॉकेट है ना, सॉकेट में पीछे से हमने ये सॉकेट हमने निकाल दिया और हमने इसको लगा के पीछे से सोल्डर मार के चेक कर लिया। पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे पीछे से सोल्डर मार के चेक कर लिया। जब हमने चेक किया ना तो बैकलाइट आ गई। जिस तरह से बैकलाइट जलती थी और फिर बंद हो जाती थी, ऐसा नहीं हुआ, लगातार ऑन हो गई। तो उससे अपने को यकीन हो गया कि चलो अपना ये एलईडी ड्राइवर ओके है, अपना ये वाला हिस्सा एलईडी ड्राइवर वाला हिस्सा ओके है। अब जो फॉल्ट है अपना बैकलाइट का है। तो इधर से हम बेफिक्र हो गए। तो उसके बाद हम जब हमने पूरा खोला तो हम आपको बताते हैं।
दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब हमने अभी एक बैकलाइट तो मैं मार्केट गया था लेके, तो उसमें ज़्यादा कई एलईडी ख़राब हो गई, कुछ धक्का वक्का लग गया होगा, वरना क्या होता था। देखो ये हिस्सा उठा हुआ है, ये तो अब देख रहे हैं उठा हुआ है, और देखो ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, और ये भी उठा हुआ था। और दोस्तों इधर देखो ये वाला हिस्सा चिपका हुआ है, ये वाला हिस्सा चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है, और देखो इधर भी उठा हुआ है। और वो कैसा लगाने में क्या गलती हुई, ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये यहाँ पे जितनी चारों बैकलाइट है लाइन से उड़ गई, सब की सब, क्योंकि इसको हीटसिंक मिली नहीं। हीटसिंक न मिलने की वजह से ये अपनी जो लाइट है, बल्ब सब खराब हो गया। और देखो, और ये किनारा देखो चिपका हुआ है, सब का सब अच्छा था, एक भी खराब हुआ नहीं, और जितना उठा था ना सब खराब हो गया। और इधर का भी सब उड़ गया, सॉरी इधर का सब अच्छा था, चिपका हुआ है, सबका सब अच्छा था। जो उठा हुआ हिस्सा है ना, वो सबका लाइन से बल्ब उड़ा। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना कि ये पूरी हीटसिंक इसको मिलनी चाहिए, पूरा ये चिपकना चाहिए, अच्छी तरह से एडजस्ट होना चाहिए। कोई भी बल्ब पूरा ये हीटसिंक का काम करता है, जो बॉडी है ना ये हीटसिंक का, ये बैकलाइट को ठंडा करती है। तो ये चिपकाना अच्छी तरह से भूलना नहीं। अगर ऐसा कुछ डाउट है, चिपकाने के बाद नीचे टेप आपने मारा, उसके बाद कुछ डाउट है, तो ऊपर से भी सेलो टेप मार देने का, तो अच्छी तरह से पकड़ ले। तो बताने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हम थोड़ी छोटी छोटी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, बाद में वही चीज़ हमारे पास वापस आ जाती है। और हम कस्टमर को अच्छे से अच्छा बना के दें, ताकि कस्टमर का भी पैसा जा रहा है और वो भी खुश रहे। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।